तो स्टार्टिंग में मुझे जैसे पेन होने लगा, एक लेग में पेन होने लगा। तो एमआरआई का रिपोर्ट आया तो उन्होंने बोला कि आपका एवियन है, मतलब 3 महीने तक बिल्कुल कंप्लीट बेड रेस्ट पे रहा। और जो जो डॉक्टर ने बोला था वो फॉलो किया। उस एक और डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा कि आप एक स्टेम सेल थेरेपी होती है वो हम कर देते हैं, उसमें कुछ रिजल्ट्स हैं उसमें। देन फिर रिप्लेसमेंट ही ऑप्शन है, एक लास्ट ऑप्शन तो रिप्लेसमेंट ही है। ठीक है। तो मैंने यूट्यूब पे काफ़ी सर्च किया, मैंने देखा कि इसका एवियन का और क्या इलाज हो सकता है। और मतलब मुझे हट फिर के मुझे यही लगा कि आयुर्वेदिक में थोड़ा सा इसका ग्रांटेड इलाज है। क्या एवियन पॉसिबल है रिवर्स करना? बिल्कुल पॉसिबल है सर, यहाँ आके मुझे लगा है कि बिल्कुल पॉसिबल है। तो अगर एमआरआई में नॉर्मल आया हुआ है तो देयर इज नो प्रॉब्लम। तो ट्रीटमेंट किस चीज का? एवास्कुलर नेक्रोसिस की जो पेशेंट है उनमें बहुत कॉमन सा प्रॉब्लम ये होता है कि उनको स्टार्टिंग में पेन होना या इनिशियल फेज में उन पेन को प्रॉपर तरीके से डायग्नोस ना हो पाने की वजह से स्टेजेस में चेंजेस होना, प्रोग्रेशन होना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये प्रोग्रेशन है। अब होता क्या है कि इस सिचुएशन में जब पेशेंट को डायग्नोस होता है एवास्कुलर नेक्रोसिस इन द एमआरआई, तो उसको एक डाउट होता है कि क्या ये बीमारी, जब कंसल्टेशन के लिए आते हैं तो पहली चीज़ तो वो नई बीमारी होती है, और जब सर्च करते हैं उसके बारे में तो मालूम पड़ता है देयर इज ओनली द ऑप्शन इट इज शोइंग इन द इंटरनेट लाइक रिप्लेसमेंट ओनली और कोर डिकम्प्रेशन एंड स्टेम सेल, दैट इज द ओनली ऑप्शन इन हियर। सो अब क्या होता है कि जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो वहाँ पे भी उसको यही सुनने को मिलता है कि एवियन है। तो दोस्तों आज मैं आपको एक और सक्सेस स्टोरी जिसमें मैंने एवास्कुलर नेक्रोसिस को विदाउट सर्जरी विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदा हमने उसको पूरी तरीके से एमआरआई में नॉर्मल किया हुआ है, दैट इज नो एविडेंस ऑफ एवास्कुलर नेक्रोसिस। तो दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर अविनाश सिंह चौहान। आज मैं आपको उस स्टोरी के बारे में बताऊंगा और उस पेशेंट की पूरी जर्नी, कैसे उस पेशेंट ने स्टार्ट किया, स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक। एक होता है ना कि बहुत इंटरेस्ट होता है उस स्टोरी को सुनने में जिस स्टोरी में पेशेंट का एमआरआई रिपोर्ट तक नॉर्मल आता है। बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं या बहुत सारे डॉक्टर्स भी मेरे पास जब आते हैं ट्रीटमेंट के लिए तो जस्ट बिकॉज ऑफ देयर बिकॉज वो ऐसे सोचते हैं कि यार एमआरआई नॉर्मल आ रही, दैट मीन्स समथिंग इज देयर, लाइक कुछ ऐसा है जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और वो डॉक्टर अविनाश शिवा हॉस्पिटल में वो किया जा रहा है। दैट इज वाई कि एमआरआई नॉर्मल हम कर पा रहे हैं। और ये पहला केस नहीं है, अभी या रेगुलर हम बहुत सारे डजन्स ऑफ केसेस ऐसे हैं जिनमें मैंने विद एमआरआई प्रूफ रिजल्ट्स आपको बताए हुए हैं कि ये पॉसिबल है। और ये मैं तब बोल पाता हूँ जब पेशेंट की एमआरआई रिपोर्ट नॉर्मल दिखाई पड़ती है। दोस्तों आज मैं आपको राजेश जी से मिलवाने जा रहा हूँ। राजेश जी जो कि चंडीगढ़ से मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आए थे। एक केस मैंने और चंडीगढ़ का अपलोड किया जिसमें उनकी भी एमआरआई नॉर्मल आई थी, वो उनका नाम था शुभम, और उनका भी हमने सेकेंड स्टेज का एवियन नॉर्मल किया हुआ था एमआरआई में। तो आज एक केस सेम आपके सामने ऐसे लेके आया हूं मैं, और उनका भी एवास्कुलर नेक्रोसिस हिप जॉइंट में था और उनकी भी एमआरआई नॉर्मल है। तो अब देखते हैं कैसे स्टार्ट हुआ और क्या क्या कंडीशन थी हिप जॉइंट के एमआरआई में, और राजेश जी से पूछते हैं। राजेश जी कहाँ से हैं आप? मैं सर वैसे हिमाचल से हूँ, चंडीगढ़ में जॉब करता हूँ। ठीक है। तो अभी चंडीगढ़ में ही रह रहा हूँ। चंडीगढ़ में क्या प्रोफेशन है आपका? मैं बैंक में हूँ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। हाँ जी, सीनियर मैनेजर वहाँ पे। सीनियर मैनेजर। तो राजेश जी आप ही मुझे बताइए, फर्स्ट टाइम जब आपने एमआरआई करवाया तो उसके पहले क्या ऐसा हुआ था कि आपको हिप जॉइंट का एमआरआई कराना पड़ा? सर स्टार्टिंग में मुझे जैसे पेन होने लगा, एक लेग में पेन होने लगा। तो चलने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई तो मैं अपने लोकल डॉक्टर के पास गया। तो उसने जस्ट कहा कि नस खींची हुई है, तो उसने कुछ दवाई दे दी। तो 15 दिन मेरे ऐसे निकल गए। उसके बाद फिर क्या हुआ कि हल्की सी लिंपिंग होने लगी। तो मुझे डाउट हुआ कि नहीं, मुझे किसी सीनियर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो जब मैं चंडीगढ़ में सीनियर डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने बोला कि एमआरआई करवाइए आप, फिर उसके बाद बताते हैं कि क्या है।
जब एमआरआई का रिपोर्ट आया तो उन्होंने बोला कि आपका एवियन है, मतलब एवियन है। तो पहले तो एवियन को, फिर नहीं, तो एवियन है तो उन्होंने क्या सजेस्ट किया, क्या ऑप्शंस क्या हैं इसमें? आप उन्होंने बोला कि फिलहाल इसका कोई ट्रीटमेंट है नहीं मेडिकल में, तो आप एक काम कीजिए, आप बेड रेस्ट कीजिए 2-3 महीने, और कुछ चीज़ें उन्होंने बताई वो मतलब अवॉइड करनी है, ये करनी है, एक्सरसाइज नहीं करनी है, हाँ, बेड रेस्ट करना है, स्ट्रेच नहीं करना है, या प्रेशर नहीं देना है, प्रेशर नहीं देना है। ठीक है, तो बेड रेस्ट किया आपने? फिर मैं 3 महीने में कंप्लीट बेड रेस्ट किया। मतलब मैं एक बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट हूँ, जो मेरे को बोलेंगे मैं करूँगा, मेरी ये शुरू से आदत है। तो मैं 3 महीने तक बिल्कुल कंप्लीट बेड रेस्ट पे रहा, और जो जो डॉक्टर ने बोला था वो फॉलो किया। उसके बाद फिर सेकंड एमआरआई जो है वो करवाई, तो उसमें इम्प्रूवमेंट था, लेकिन खास इम्प्रूवमेंट था नहीं उसमें। ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने एक और डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो उन्होंने कहा कि आप एक स्टेम सेल थेरेपी होती है, वो हम कर देते हैं, उसमें कुछ रिजल्ट्स हैं उसमें। ठीक है। तो उसके बारे में अदरवाइज अगर उससे रिजल्ट नहीं मिलते देन फिर रिप्लेसमेंट ही ऑप्शन है, एक लास्ट ऑप्शन तो रिप्लेसमेंट ही है। मुझे एक मैसेज दिखाइए, मैं आपको एक मैसेज दिखाना चाहता हूँ कि जब राजेश जी ने फर्स्ट टाइम जब कंसल्ट किया, 3 मंथ बेड रेस्ट किया, तब उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनको दिखाया, तो उन्होंने बोला स्टेप पर करना पड़ेगा। दैट इज द मैसेज, आप उसको देख सकते हैं। कैन जूम इट, लाइक, हेलो सर, आई एम राजेश शर्मा फ्रॉम चंडीगढ़, just saw your video on regarding avascular necrosis treatment. I am also suffering with avascular necrosis. I kept showing doctors recommending stem cell therapy. Please guide. That was the message of 6 October 2022. और ये मैंने कहा काइंडली शेयर में द रिपोर्ट्स, और ये एमआरआई, और ये दैट इज द दैट वाज द सिनेरियो, इट हैपेंड। एंड मैंने एक वॉइस नोट भेजा, जैसा मैं भेजता हूँ, और ये पूरा। तो ये इसलिए बताया मैंने कि ये मैसेज आज मैं जब देखता हूँ तो मैं बहुत अंदर से खुश हो रहा हूँ कि जब पेशेंट को बोला जाता है कि स्टेम सेल या रिप्लेसमेंट या करना पड़ेगा, और उन पेशेंट का एमआरआई नॉर्मल आता है, तो एक पेशेंट की हैप्पीनेस का अंदाजा तो नहीं लगा सकते हैं, बिकॉज वो क्या फेस किया उसने और कितना स्ट्रगल किया। लेकिन एज कम्पेयर टू पेशेंट, अगर हम डॉक्टर की बात करें जो केसेस को पूरी तरीके सक्सेसफुल करते हैं ना, उनकी खुशी भी पेशेंट से कम नहीं होती है, बिकॉज जितना टेंशन में वो रहते हैं उतना ही टेंशन मुझे भी रहती है कि यार इस पेशेंट को नॉर्मल करना है। तो अब क्या हुआ कि जब इसके बाद आपने बेड रेस्ट किया, आपने मुझे बताया, देन क्या हुआ उसके बाद? देन आपसे बात करने के बाद मैं यहाँ आया, फर्स्ट टाइम हमने विजिट किया, मतलब तब थोड़ा सा विश्वास हुआ कि नहीं ऐसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ लोगों से मिले, तो दूसरों के बारे में जानकर थोड़ा सा मतलब मोटिवेशन मिला कि इससे ठीक हो जाएगा। फिर जो भी आपने बताया, जैसे आपने डाइट प्लान या जो भी दिया मेरी तरफ से कि आपको आना है ट्रीटमेंट के लिए, तो क्या लगता है, जब चंडीगढ़ इट्स अ वेरी पॉपुलर सिटी और बहुत एजुकेटेड सिटी है ना, और आप खुद एक सीनियर मैनेजर हैं और सेंट्रल बैंक में, ठीक, तो कैसा लगता है कि यार पॉसिबल है, डॉक्टर बोल रहे हैं ऑपरेशन करना पड़ेगा, देयर इज ओनली द ऑप्शन लाइक स्टेम सेल एंड आफ्टर दैट रिप्लेसमेंट, कोई इलाज नहीं है, दैट इज अ नॉर्मल वर्डिंग्स लाइक द डॉक्टर सजेस्टिंग टू एवरीवन, तो क्या लगता है सर? मैं जब 6 अक्टूबर को जब मैंने आपको मैसेज किया था, उससे अगले दिन मेरा ऑपरेशन था, ये स्टेम सेल थेरेपी का। अच्छा, ये बात नहीं बताई थी ये मैंने आपको बताई नहीं थी, लेकिन उससे अगले दिन ही ये था। तो एक मेरे कुलीग हैं वहाँ पे ग्वालियर में, उनसे मेरी बात हुई, तो वो भी यहाँ से ट्रीटमेंट ले रहे थे। ठीक है। तो उनसे मुझे काफी कॉन्फिडेंस मिला, मैंने यार इसको अवॉइड करके पहले एक बार ये वाला ट्राई कर लेते हैं। ठीक है। तो मैंने YouTube पे काफी सर्च किया, मैंने देखा कि इसका एवियन का और क्या इलाज हो सकता है, और मतलब मुझे हट फिर के मुझे यही लगा कि आयुर्वेदिक में थोड़ा सा इसका गारंटेड इलाज है, बाकी जगह नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इनकी एमआरआई में, जब फर्स्ट विजिटिंग कंप्लीट हुई, जब उन्होंने क्या हुआ कि मेरे पास जब आया था तो 28/6/2022 की इनकी एमआरआई थी। जैसे कि बताया उन्होंने कि इनको 2-3 महीने का बेड रेस्ट बोला गया था। जब मेरे यहाँ ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, इनका 2-3 महीने के बाद इन्होंने बात करी और इन्होंने तुरंत डिसीजन लिया कि मुझे ट्रीटमेंट के लिए आना है। अब मैं आपको वो एमआरआई दिखाता हूँ, पहला वाला फिल्म। बेसिकली आप सब लोग फिल्म देखना चाहते हैं, तो स्पेशली मैं आज आपको मैं फिल्म दिखाने जा रहा हूँ, फिल्म में कैसे चेंजेस आए और कितना 100% रिकवरी किसको बोलते हैं इन द एमआरआई, वो मैं दिखाने जा रहा हूँ। दैट इज द फर्स्ट एमआरआई। इसमें हम देख सकते हैं एग्जैक्टली डेट्स का मेंशन है प्रॉपर्ली इसमें, 28/6/2022 ये फर्स्ट एमआरआई। ठीक है, राजेश शर्मा, एंड ये उन्होंने पहले से जिमनी स्कैनिंग से कराया था उन्होंने। अब इस एमआरआई में अगर आप देखें, देखो ये एवियन है, दैट इज एवास्कुलर नेक्रोसिस। हियर आल्सो यू कैन अंडरस्टैंड ये एवियन है।
अब राइट हिप जॉइंट में इनको एवियन था, लेफ्ट नॉर्मल था। तो लेफ्ट देखो नॉर्मल ऐसा होता है, आप देख रहे हैं, ये एकदम क्लीन एमआरआई है, लेफ्ट वाला एकदम साफ है, इसमें कोई भी एवियन नहीं है। राइट वाले में एवियन है, देखो इस तरीके से होता है, ब्लैकिश एरिया, यहाँ भी देख सकते हैं आप, ये भी देख सकते हैं, यहाँ भी दिखाई पड़ रहा है, यहाँ भी दिखाई पड़ रहा है। हेयर ऑल्सो यू कैन अंडरस्टैंड इन दिस फिल्म, बिकॉज ये सारे एंगल्स हैं, देखो ये एंगल के साइन बने हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, ये एंगल्स हैं। तो अब क्या हुआ, जब ट्रीटमेंट के पहले का एमआरआई ये था और हमने आज एमआरआई ये मेरे पास आए हैं, तो ये एमआरआई करवा के आए 14/4/2023 14/4/2023 की ये एमआरआई थी और ये मेरे पास आज आए हैं। तो अब ये देख सकते हैं, इसमें देखो फिल्म में पूरा एमआरआई नॉर्मल है। जैसे मैंने कहा था ना कि लेफ्ट वाला नॉर्मल था, राइट वाले में एवियन था। अभी इनके दोनों हिप जॉइंट में कोई भी सिंगल पॉइंट नहीं है, एवियन के एक भी सिम्टम्स नहीं है, नॉर्मल। एक भी एंगल पे आप देख सकते हैं, सारे एंगल्स आपके सामने हैं, आप अच्छे से उसको एनालाइज कर सकते हैं। देयर इज नो सिंगल डॉट ऑफ एवास्कुलर नेक्रोसिस इन द रीसेंट एमआरआई ऑफ द हिप जॉइंट ऑफ राजेश शर्मा। तो ये दोनों एमआरआई में हम कंपैरिजन कर सकते हैं, इसको इस एंगल को ले सकते हैं और इस एंगल को ले सकते हैं। आप जितने भी एंगल है दोनों को अच्छे से देख सकते हैं। कहीं पे भी अगर आपको एक सिंगल डॉट दिखे, यू कैन कमेंट मी आल्सो इन यूट्यूब कि सर इसमें डॉट दिखाई पड़ रहा है, और अगर नहीं है तो यू कैन अप्रिशिएट मी दैट सर यू रिजॉल्व द इश्यूज फ्रॉम द रूट। जैसा मैं बोलता हूँ कि विदाउट कट, विदाउट इंजेक्शन और विदाउट एनी अदर मेडिकेशन, सर बोलते हैं। तो अब राजेश जी की मैं एमआरआई भी दिखाना चाहता हूँ। दैट वाज द फर्स्ट एमआरआई व्हेन आई स्टार्टेड। देखो ये है हमारे सामने दिखाया कि इसमें 28/6/2022 दैट वाज द फर्स्ट एमआरआई दैट इज avascular necrosis in the hip joint. It is showing in the minimal joint diffusion, it is showing in the hair, and it is a case of second and third stage avascular necrosis when I started. Then after that you can see the recent MRI report, that is the recent MRI report here. You can see 14/4/2023. Earlier it was 28/6/2022. और आज की एमआरआई में जो हमने अभी रिसेंट करवाई है 14/3 वाली, इसमें देख सकते हैं नो डेमोन्स्ट्रेबल लीजन, localizing lesion could be made out. Impressions, everything, observation, you can also see it like there is no problem, earlier observation जो हमने MRI से स्टार्ट किया था इलाज, you can see there's a problem again showing here. So now impressions, findings, observations, everything is normal. So that was when I started the case, it was very difficult, and the patient, it was full of lack of confidence at that moment when I started. थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है जब पेशेंट का एक डिजीज जब आपकी लाइफ में आता है इस तरीके से, तो उसको लगता है कि अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है। देन एक जर्नी स्टार्ट होती है वहाँ से, अगर आयुर्वेद की तरफ वो मूव करता है। तो अब मुझे बताइए राजेश जी, ये जो इतना बढ़िया नॉर्मल कंडीशन है, आज कोई भी एमआरआई में प्रॉब्लम नहीं दिखाई पड़ रहा, कैसे किया इसको, कैसे हुआ ये सर आपने किया है मैंने तो कुछ नहीं किया है इसमें, मैं तो बस फॉलो किया है, जो जो सर ने बताया वो हमने फॉलो किया। और एग्जैक्टली मतलब जैसे उन्होंने कहा कि 2 महीने की दवाई लेके 2 महीने के बाद मैं एग्जैक्टली वापस आया। करेक्ट, ये बस और सच है बिल्कुल। उसके बाद फिर 2 महीने का जो कोर्स था वो पूरा करके कंप्लीट करके फिर ही मैंने एमआरआई करवाया। मतलब जब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि नहीं अब सही है, सही है, तो एक टाइम ड्यूरेशन जो कि मैंने सजेस्ट किया था इनको, उस हिसाब से चले। बिल्कुल सच बोला इन्होंने, पहले पॉइंट बोला था कि बहुत अच्छे स्टूडेंट है ना, ये बात सच है। जैसा मैंने जितने पॉइंट बताया मैंने उनको उस टाइम पे कि आपको अब 2 महीने के बाद ये फॉलो करना है, आपके साथ कैसे फॉलो करना है, तो वैसा उन्होंने फॉलो किया। एक क्वेश्चन मैं पूछना था राजेश जी, जब आप ये एमआरआई पहले वाले के बाद आप जब दोबारा इस एमआरआई को लेके गए उन डॉक्टर के पास में, तो उनका क्या रिएक्शन था उस टाइम पे? मतलब वो हैरान थे, जैसे होते हैं ना एकदम से कि कैसे मतलब इतनी जल्दी कैसे पूरा रिकवर हो गया। तो उन्होंने कहा नहीं कुछ, मतलब उन्होंने पूछा कि कैसे मतलब क्या क्या किया, मैंने कहा जो आपने बताया था एक्सरसाइज वगैरह बताई थी वही हमने, आपने उस चीज को ओपन नहीं किया, मैंने ट्रीटमेंट कराया, फिजियोथेरेपी वगैरह वो करवा के मेरा हो गया। तो अब उन्होंने नहीं बोला कि पहले बोला था कि आपको रिप्लेसमेंट या स्टेप तक कराना पड़ेगा, अब इस एमआरआई को देखने के बाद कुछ बोला कि ये करना पड़ेगा कुछ? नहीं, उन्होंने वही कहा कि ऑल द बेस्ट क्योंकि आप एकदम बढ़िया है ना, तो ऑल द बेस्ट इसलिए बोला क्योंकि उन्होंने बताया कि मैंने ऐसे ऐसे एक्सरसाइज किया है और ठीक हो गया मैं। तो डॉक्टर होता है कि अब वैसा मान लीजिए उन्होंने ऐसा केसेस जो हमने बहुत सारे एमआरआई चेंजेस किए हुए हैं ना, उसमें ऐसा लगता है कि कभी कभार
कि जब डॉक्टर को दिखाते हैं तो बोलते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं, दैट इज इम्पॉसिबल। मैंने लास्ट एक वीडियो पे अपलोड किया था 5th ग्रेड का, उनको भी डॉक्टर ने ऐसे बोला था कि आपको ये पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। जबकि पेशेंट की MRI फिल्म आपके सामने है, एंड बोथ पहले और आखिरी जो हमने अभी कराई, रिपोर्ट सामने है, उसमें भी पूरी तरीके से बहुत अच्छा रिकवरी है। अब अच्छा क्या है, कंप्लीटली रिकवर्ड, एंड MRI में कोई भी साइन दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसके अलावा अब सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो राजेश जी, सिम्टम्स में कैसा क्या रिकवरी है पहले जब स्टार्टिंग हुई थी और आज की डेट में? पहले पेन था काफ़ी, और मैं स्टिक लेके चलता था। जब मैं स्टार्टिंग में आया था स्टिक लेके चलता था, और अभी जो है अभी मैं नॉर्मली चल रहा हूँ, नॉर्मली सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ। वर्किंग कर रहा है अपनी? नॉर्मल वर्किंग में कर रहा हूँ अपनी। अच्छा, चलने में अभी ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आती है? नहीं, अभी कोई लिंपिंग नहीं है। कोई सीढ़ी चढ़ लेते हैं? सीढ़ी चढ़ लेता हूँ, आराम से चलता हूँ। चल फिर पाते हैं पैदल? आराम से चलता हूँ। मुझे वॉकिंग दिखाइए आप, वॉकिंग और स्टेयर्स दिखाइए मुझे। यहाँ बाहर हाँ, निकलो। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्या एवियन पॉसिबल है रिवर्स करना? बिल्कुल पॉसिबल है सर, यहाँ के मुझे लगा है कि बिल्कुल पॉसिबल है। अच्छा, प्रॉपर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हो रहा है यहाँ पे ऐसे कि जिससे हम एवियन को रिवर्स कर सकते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल हो रहा है। क्योंकि स्पेशली होता क्या है कि इस एवियन हिप जॉइंट में होता है, तो हम इसको अगर हिप जॉइंट प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं तो इट इज वेरी पॉसिबल। लाइक इससे बड़ी कोई रिपोर्ट नहीं होती। अगर एवियन को डिटेक्ट करना है तब भी डॉक्टर MRI कराते हैं, और अगर डिटेक्शन होने के बाद में कोई प्रॉब्लम निकलती है तब भी उसका ट्रीटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ MRI करते हैं। तो अगर MRI में नॉर्मल आया हुआ है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, तो ट्रीटमेंट किस चीज का? देयर इज नो ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट नहीं तो पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं तो कोई इलाज नहीं, क्योंकि कोई बीमारी नहीं है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जब बीमारी नहीं है तो इलाज भी नहीं। आज से जैसा कि हमने बताया इनको भी कि सर कि अब प्रिकॉशन कैसे ले रहे हैं, तो मैंने क्या आंसर किया है राजेश जी आपको? वही नॉर्मल। हाँ, धीरे धीरे अपनी लाइफ में वापस आ सकते हैं बिना कोई प्रॉब्लम के, और सारी चीजें कर सकते हैं। ऐसा कि पेशेंट पूछते हैं कि सर एक बार MRI नॉर्मल होने के बाद में क्या हम फिर से अपनी रूटीन लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में जा सकते हैं? तो बिल्कुल, और ये राजेश जी सामने आपके हैं, अब ये नॉर्मल लाइफ में ही है और रूटीन लाइफ में ही। मैं कुछ बोला इनको कि कुछ प्रिकॉशन अपने ध्यान में रखिएगा, बिकॉज इतनी बड़ी बीमारी को बीट किया है और पूरी तरीके से बीट किया है कंप्लीटली। तो जो कुछ हो रहा है, एक कुछ थॉट्स और कुछ यादें रह जाती हैं, तो वो याद रखनी है हमें, वो यादें, जिससे फ्यूचर में कभी भी हम कोई प्रॉब्लम, खासकर जॉइंट डिसऑर्डर से बिल्कुल सफर ना करें। इतना तो मुझे तो शायद लेसन मिल गया होगा हमें। बिल्कुल सर, बिल्कुल, है ना? क्योंकि ये इजी नहीं होता एक लाइफ में, अगर किसी की लाइफ में आता है ये। तो और क्या मोटिवेशन देना चाहते हो उन पेशेंट को जो तुम्हारे साथ के थे और जो आने वाले हैं, जो जा चुके हैं यहाँ से, उनको? मैं पेशेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो अपने आप पे विश्वास कीजिए। जैसे सर बोलते हैं कि आई कैन हील माई सेल्फ, तो वी कैन हील अवर सेल्फ। और दूसरा, जो ट्रीटमेंट आपकी चल रही है उसके ऊपर पूरा विश्वास रखिए कि हाँ, ये सही रास्ता है, इस रास्ते से हम सही मंजिल पे पहुंचेंगे। जब हमें पूरा विश्वास होगा तो हम अल्टीमेटली मंजिल पे जरूर पहुंचेंगे। बिल्कुल सही है। अभी क्या एटमॉस्फेयर है फैमिली में इसको देखने के बाद? अभी खुश हैं सर सब लोग। जो पहले टेंशन वाला माहौल था वो थोड़ा सा नॉर्मलाइज हुआ है। फैमिली में आप ही हैं जो रन कर रहे हैं अकेले? मैं बड़ा बेटा हूँ अपने घर में, तो मतलब ज़्यादा जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है। फैमिली है आपकी, बच्चे भी हैं? हाँ, बच्चे भी हैं। तो अभी कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, सब कुछ सही चल रहा है। और यही मैं लाइफ हर पेशेंट को देना चाहता हूँ कि जो पेशेंट सफ़र कर रहा है, एटलीस्ट अगर हम उनको उस लाइफ में वापस लेके जा पाए इस तरीके से कि हाँ अब ठीक है सब कुछ, अब कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है, फिर से विद द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑलमाइटी कि अब
फिर से उसी तरीके से खुशियाँ आए घर पे जैसे पहले थी इस बीमारी के पहले। एक दिमाग में टेंशन होता है कि यार अब भविष्य में क्या होगा, आगे तो कहीं ऐसा सफ़र नहीं करना पड़ेगा या ऑपरेशन तो नहीं करना पड़ेगा। अब कुछ नहीं, दैट इज देयर इज नथिंग। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से जो मैंने बताया इनको फॉलो करना है अच्छे से, जैसे कि होता है ना कि याद रखना है थोड़ी सी बस बातें, और बस एकदम नॉर्मल है, कोई गाइड प्लान नहीं, कोई मेडिकेशन नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, मेडिसिन का क्या रोल रहा इस बीच में? मेडिसिन नॉर्मल जो बताई गई थी वो ले रहे थे नॉर्मल। अभी मेडिसिन बीच में बंद भी करी कुछ? हाँ, जैसे 31 मार्च को मेरी मेडिसिन ख़त्म हो गई थी, तो उसके बाद अभी 1 महीना मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली है। देखो, ये भी एक डाउट मैं क्लियर कर दूं आप लोगों का कि मेडिसिन का रोल बहुत कम है। अगर आप, जैसे मैंने बताया कि डाइट एक्सरसाइज प्रॉपर्ली फॉलो करनी होती है और डॉक्टर के प्रॉपर गाइडेंस को फॉलो करना होता है, तो मेडिसिन भी अब मैंने इनकी बंद कर दी है ऑलमोस्ट कम्प्लीटली। तो अब ना मेडिसिन है, जबकि 31 मार्च से बंद है। आज ये अप्रैल चला, पूरा निकल गया, मई चल रहा है, 6 मई चल रहा है, आज 5 मई है। तो अब सब कुछ खत्म हो गया, बिना मेडिसिन के ये नॉर्मल चल भी रहे हैं और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आ रही है। तो जितने भी डाउट पेशेंट के होते हैं मेडिसिन से रिगार्डिंग, एमआरआई से रिगार्डिंग, नॉर्मल के रिगार्डिंग कि हमारा एवीएन नॉर्मल हो सकता है नहीं हो सकता है, रिवर्स हो सकता है नहीं हो सकता है, वो तीसरा एमआरआई फील्ड में चेंजेस आते हैं कि नहीं आते हैं, वो सब चीज़ें मैंने बताई आपको। फोर्थ वन कि एक बार नॉर्मल आने के बाद दोबारा हो सकता है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। ऐसे बहुत जितने केसेस मैंने रिजॉल्व किए हैं इन द एमआरआई में एमआरआई नॉर्मल आई है, आज तक वो केस में एवीएन रिवर्स या रिकरेंस नहीं हुआ है। दैट इज आर बिगेस्ट अचीवमेंट, और ये केवल और केवल जो सर्जन हम कर पा रहे हैं और विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदा। जैसे मैंने बताया कि प्रॉपर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, इसको फॉलो करना होता है आपको। तो थैंक यू सो वेरी मच आप सभी लोगों का। मुझे उम्मीद है कि मुझे दूसरा राजेश भी और जल्दी देखने को मिले, जो पूरी तरीके से एमआरआई को नॉर्मल करके मेरे पास ट्रीटमेंट हमारे अच्छे से फॉलो करके और एमआरआई नॉर्मल करें। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इस वीडियो को, जो पेशेंट सफर कर रहे हैं एवीएन के, उन तक शेयर करिए, जिससे हम उन पेशेंट को भी बचा सकें। जैसे हमने राजेश को एक नई लाइफ दी है, वैसे उनको भी हम एक न्यू लाइफ दे पाए, जिससे वो अपनी जीवन में बहुत आगे बढ़े। एक अभी सीनियर मैनेजर, मैं चाहता हूँ कि ये ब्रांच मैनेजर सेंट्रल गवर्नमेंट में, सेंट्रल बैंक में बने। ये मेरी तरफ से बेस्ट विशेष हमेशा के लिए, बिकॉज अब इनको इनकी डिजीज का टेंशन नहीं लेना है, अब इनको अपने फ्यूचर पे फोकस करना है, जो पहले स्टक हो गए थे अपने डिजीज की वजह से। थैंक यू सो वेरी मच, विश यू गुड हेल्थ। नमस्ते राजेश जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर वेरी वैल्यूबल फीडबैक, जो कि बहुत सारे पेशेंट को हेल्प करेगा उनके एमआरआई को नॉर्मल करने में। एंड मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग एक राजेश जैसे, एक नॉर्मल जैसा होता है ना कि एक अच्छा स्टूडेंट, हर एक टीचर चाहता है कि एक अच्छा स्टूडेंट हो, जिससे उसको खुशी, उसको प्राउड फील हो कि ऐसा स्टूडेंट मिला जिससे हम उन चीज़ों को नॉर्मल कर पा रहे हैं जो इम्पॉसिबल थे। थैंक यू सो वेरी मच, विश यू गुड हेल्थ। थैंक यू।